हालेलुया प्राण दिया तू प्रेम किया, प्रेम न जाने जो उनके लिए प्राण दिया तू प्रेम किया है, प्रेम न जाने जो उनके लिए दया के सागर प्रेम दिखाया, हमको दिलाया ये जीवन सर्वोच्च पवित्र परम पवित्र यीशु राजा सर्वोच्च तू, सर्वोच्च तू, सर्वोच्च तू, पवित्र तू, परम पवित्र यीशु राजा स्तुति प्रशंसा सुंदर कोमल तू यीशु राजा स्तुति प्रशंसा तेरे सुंदर कोमल में सुंदर कोमल तू यीशु राजा सुंदर कोमल तू यीशु राजा आया में तू सुंदर कोमल तू यीशु राजा तू राजा है, तू राजा है, तू प्रभु है, तू प्रभु है, महिमा से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ है, तू राजा है, तू प्रभु है, महिमा से तू
तू राजाओं का राजा हो प्रभु। हम तेरी धन्यवाद करते हैं। There is not like you Father। हम आपके नाम को सबसे ऊंचे उठाते वो राजा। आपका कार्य हमारे जीवन में बढ़े। तेरी पवित्र अनुग्रह कार्यों को आज हम स्वागत करते हैं। आप राज्य कीजिए। तेरी पवित्र सम्मुख में हम समर्पित करते। हम सब लोग खड़े होकर प्रभु का आराधना करेंगे। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। थोड़े समय में प्रभु ने हमारे जीवन में आजादी दिया है। वो उनके सम्मुख में आज भी हम इकट्ठा होने के लिए उन्होंने हमारे जीवन में आजादी दिया है, अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। वो नहीं है तो हम सुबह उठ नहीं सकते हैं, बट उन्होंने हमें उठाया, उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने हमारे जीवन में हमारा हर एक परिस्थिति में उन्होंने हमें संभाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे जीवन में महान कार्य करने वाला एक अद्भुत परमेश्वर है। सुबह समय में भी उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। वो हमको ऊंचा उठाने वाला प्रभु है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ जीसस। हम सब लोग मिलकर प्रभु को हम ताली बजाकर प्रभु को हम इस समय में स्तुति करेंगे। हमें राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। दल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। दल से उठाया मुझे, हमें चट्टान पर खड़ा किया। और एक बार हमें दल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ हमें, ओ मेरी चट्टान है, मेरा ओ मेरी चट्टान है, हमें, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, मेरा घर। सुबह समय में दल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। दल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। यीशु ने दल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरा जीवन बेकार था, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, मेरा घर, मेरा यीशु। हालेलुया। ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, ओ मेरी चट्टान है, मेरा घर। Pick me up from the mighty clay, set me on the rock to stay. Pick me up from the mighty clay, set me on the rock to stay. He's the rock, hame. Set me up from the mighty clay,
on the rock to stay. When my life was in a mess, there was no way out. Oh, when I cried unto Jesus, He gave me brand new start. Jesus, when my life was in a mess, there was no way out. When I cried unto Jesus, He gave me brand new start. He is the rock. Jesus is the rock. He is the rock. He is the rock on whom I stand. Oh, He is the rock. He is the rock. He is the rock on whom I stand. यीशु तेरा चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा घर। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, आपके नाम को महिमा हो। यीशु मेरी चट्टान है, मेरा घर। और एक बार यीशु मेरा चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा घर। हालेलुया। यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, यीशु मेरी चट्टान है, मेरा घर। चट्टान है, ताली बजाकर ओ प्रभु आपके नाम को हम स्तुति करते हैं राजा। ओ धन्यवाद, ओ जीसस। हालेलुया। वह हमारे जीवन में एक महान चट्टान है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वही चट्टान के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। वही चट्टान हमारे जीवन में, हमारे जीवन को बचाने वाला प्रभु है। इस समय में वही हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य करने वाला एक अद्भुत परमेश्वर है। आज हमारा विश्वास उनके ऊपर रखना चाहिए। हालेलुया। हमारा हर एक चीजों से वो रक्षा करने वाला एक स्वर्गीय परमेश्वर है। और एक गीतों का हम गाएंगे, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। प्रेज़ जीसस। आमीन। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, हमें आराधना तुझको, आराधना तुझको, हमें आराधना तुझको, हमें आराधना तुझको। समय आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। अपने मन को चले मुझको, सदा तूने आनंदित का। मन को चले मुझको, तूने आनंदित का। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरा सहाय, स्तुति के योग्य है तू। आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना, आराधना तुझको,
जीवन दिया। गाएंगे मेरे निर्बल के समय में अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। तेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। तेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु राजा की स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाइयों गिन गिन के स्तुति करूंगा। सुबह समय आराधना तुझको, 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 आराधना तुझको। तेरे निर्बल समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। तेरे निर्बल समय में अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, अब मैं नहीं डरूंगा। आराधना तुझको, 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 और गाना में आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको, आराधना तुझको। हालेलुया, ऐसा ही हम अपने आंखों के बंद कर कर प्रभु हम आपको आराधना करते हैं। आप भी हमारा चट्टान है वो प्रभु। हमारे निर्बल के समय में आपका कृपा को हमारे जीवन में देने वाला प्रभु है। फिर वचन में आपने कहा भरपूर रीति से हर समय में, हर चीजों में, हर परिस्थिति में वो हमको अनुग्रह देने वाला प्रभु है। इस समय में प्रभु और एक बार मेरा विश्वास को नया कीजिए, और एक बार मेरे जीवन में तेरी सामर्थ्य से भर दीजिए, और एक बार प्रभु मेरे जीवन को पवित्र कीजिए वो प्रभु। ऐसा सुबह समय में अपने आंखों के बंद कर कर प्रभु मैं आपको मैं स्तुति करता हूँ, आपके नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में जो किया है, हमारे शब्दों से अधिक जो हमारे जीवन में उन्होंने किया है प्रभु। आप हमारे जीवन में जो किया है उसके लिए कैसे हम धन्यवाद करें। एक गीतों को हम गाएंगे, यही कार्य को बताते हैं प्रभु आपने जो मेरे जीवन में किया है उसको मैं कैसे धन्यवाद करूं, आप बताइए। मैं आपको शुक्रिया करता हूं, मैं शुक्र अदा करता हूं प्रभु। इस समय में वो हमारे जीवन में उनके अद्भुत कार्यों को जो हमारे लिए जो वो करता है, इस समय में जो ये गीतों को हम गाएंगे शायद आपको नया रहेगा। आप हमारे पीछे एक बार गाने के पीछे और उसके बाद आप भी हम हमारे पीछे आप दोहरा सकते हैं, आप सीख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में नया गीत गाना भी
प्रभु को स्तुति करना हमारे जीवन में जो प्रभु दिया एक कृपा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह के हाथों में एक प्रार्थना के साथ जो ये गीत बताते हैं, ये अर्थ यही है, प्रभु मैं आपको मैं कैसे धन्यवाद करूं, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरे जीवन में हर एक अयोग्यता के जीवन में आप मेरे जीवन में आपने सहायता किया है। आपने मेरे लिए आया है, आप निर्दोष है फिर भी आप मेरे लिए आया है, मेरे लिए मेरा पाप का स्थान का आपने लिया वो प्रभु, ताकि मैं उद्धार पाऊं। मैं कैसे मैं आपको धन्यवाद करूं प्रभु। ऐसा इस जगह पर इस शब्द को इस जगह पर हम परमेश्वर को स्तुति करने के लिए आज हम समर्पित कर एक प्रार्थना के साथ एक गीतों को हम गाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में उनके कार्यों को हमारे जीवन में करने वाला प्रभु है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। गुनाहों में नैया ये डूबी, तू रहबर की आवाज बना, चुप रहा है मजदार में से तोड़ने को मार दे गया। गुनाहों में नैया ये डूबी, तू रहबर की आवाज बना, चुप रहा है मजदार में से तोड़ने को पार दे गया। मेहरबानियाँ है तो आलम तेरा निशान है। मेहरबानियाँ है इनायत का वास्ता है। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता। शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता, जो खुद पे जुल्म हमने ढाए, तू ईसा मसीह बनाए। दरिंदे से सीरत हमारी ओ मासूम कुर्बान हुए, जो खुद से जुल्म हमने ढाए, तू ईसा मसीह
के लिए शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता जो आशीष और आदर महिमा तेरी गाएंगे हम गाएंगे गुनगुनाए एक ही नाम गाएंगे जो आशीष और आदर तेरे चरणों में महिमा तेरी हमें हम गाए गुनगुनाए एक ही नाम यावे आराधना हो हमें We worship your holy name, जो खाकर जो है आज हमेशा हमेशा जो खाकर जो है आज हमेशा You are holy, Lord Almighty. Holy is the Lamb. You are holy, Lord Almighty. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. हर जहाँ देखो तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करूं हर जहाँ देखो तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करूं हर एक बार हर जहाँ देखो तू ही दिखता है हर जगह तेरा जिक्र करूं हमें हर जहाँ हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है हर जगह तेरा जिक्र करूं हमें हर जहाँ देखूं तू ही दिखता है हर पल तेरा जिक्र करूं शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता हाथ उठाकर शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता पूरे दिल से शुक्र अदा How can I give thanks to God? The things that you have done in our life. मैं कैसे बता शुक्र अदा करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता करूं मैं कैसे बता ताली बजाकर प्रभु हम आपको किया हुआ सारे उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हो प्रभु आपके आदर हो आपकी महिमा और आशा हम आपको देते हो प्रभु तू ही केवल वो स्तुति का योग्य हो प्रभु हालेलुया Oh, we thank you for your holy name we thank you for your mighty name Oh, आपको
Sir, take the word of God this morning. और इस सुबह के समय भी परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। Praise God. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 8वां वचन। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Let's pray. Amen. आइए अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना Father, we करें। come to your presence. पिता, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। You speak with us. प्रभु, आप हमसे बात कीजिए। Let your name be glorified. आपकी नाम की महिमा हो। You are the God who lead us. आप ऐसे परमेश्वर हो जो हमारी अगुवाई करते हो। Lord, today we welcome your word in our life. आज प्रभु जी आपके वचन को हमारी जिंदगी में हम स्वागत करते Bless हैं। your children with your word. प्रभु, आपके बच्चों को अपने वचनों के द्वारा आशीर्वाद कर। We welcome your word in our life. प्रभु, आपके वचन को हमारी जिंदगी में हम स्वागत करते हैं। Only you reveal, O God. सिर्फ आप ही प्रकट कीजिए Your परमेश्वर। wisdom reveal. सिर्फ आपका ज्ञान प्रकट हो Your परमेश्वर। truth reveal, O God. आपकी सच्चाई प्रकट हो परमेश्वर। We surrender in your mighty name. हम आपके सामर्थ्य नाम में अपने आप को समर्पित करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से Hide your servants. अपने दासों को आप छुपा लीजिए। Only you reveal, O God. सिर्फ आप प्रकट होजिए And do the great things. और महान कार्य कीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Last week we have saw this same word of God. और पिछले हफ्ते भी हमने यही वचन, परमेश्वर का वचन को देखा था, We are going to continue that what God wants to speak in our life. और उसी में हम लगातार आगे बढ़ने वाले हैं जो परमेश्वर हमसे बात करता है। We seek about that He is able to change our incapable situation. और हम देखते हैं कि जो हमसे हो नहीं सकता है उस स्थिति को वो बदलने वाला परमेश्वर है। How many of you believe that? कितने जन परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? आवाज नहीं है. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is able to change our every incapable situation. और हमारे जो हर ना सामर्थ्य जो स्थिति है उसको हमेशा बदलने वाला परमेश्वर We है। saw that in 2 Corinthians chapter 9 verse 8 talks about He is able to make all grace abound toward us. और हमने दूसरे कोरिन्थियों उसके 9वां अध्याय उसके 8वां वचन में देखा था कि परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह से बहुतायत दे सकता है। Bible tells He is able to give His grace. और बाइबल कहती है कि वो अपना कृपा को वो दे सकता है। Bible tells not by our work but by His grace we are saved. और बाइबल कहती है हमारे क्रियाओं के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की मेहरबानी के द्वारा हमें परमेश्वर ने उसका जीवन दान दिया। So the Bible talks about He is able to make all grace abundant in all things, in all time, in all areas in our life. और बाइबल कहती है कि उसका अनुग्रह इतना बहुतायत है कि वो हर समय में, हर सब कुछ में, और जो भी आवश्यक हो उसमें हर समय में दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Because His grace is like that in our life. और क्योंकि उसकी जो कृपा है वो हमारे जिंदगी में इसी प्रकार है। He is able to make all grace abundant in our life. और उस सारे अनुग्रह को हमारे जिंदगी में वो दे सकता है। And second thing we saw, और दूसरी बात हमने देखा, the Lord is able to give much more what I lost in my life. और परमेश्वर इससे भी अधिक बढ़कर दे सकता है जो मैंने अपने जिंदगी में खो दिया हो। I talked about the king who was worrying about what he have paid for the mighty soldiers. और मैंने बताया था एक राजा के बारे में जो अपने जो सिपाहियों के लिए जिसने जो बड़ी रकम दे दी थी उसने। He took the mighty warriors from Israel. और बड़े शूरवीरों को उसने वहां से उठा लिया उसने। But there is a situation God changed that he worried about. Oh, I have paid more. I lost the money in my life. और वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने उस स्थिति को बदल दिया और इसीलिए वो चिंता में रहता है कि ओ मैंने इतने बड़ी रकम दे दी, अब उसका क्या होगा। But the man of God told that he can able to give more what he have lost. और परमेश्वर का इंसान ने कहा, परमेश्वर की मनुष्य ने कहा कि परमेश्वर तुमको इससे अधिक बढ़कर दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And third thing we saw here is able to deliver us like Shadrach, Meshach, Abednego. और तीसरी चीज हमने देखा था कि परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है शद्रक अबेदनेगो जैसा। They told to the king, you put us into fire. और उन्होंने राजा को देखकर कहा आप हमें अग्नि में डाल दीजिए Put us into difficulties. और हमें समस्या में डाल दीजिए, आप Put us into the problem. आप हमें हर पीड़ा में डाल दीजिए। Whatever problem, our God is able to deliver us. चाहे जो कोई भी समस्या हो, परमेश्वर सामर्थ्य है
है वो हमें छुड़ा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। They have the faith that God is able to make us deliver everything. और इतना विश्वास है कि परमेश्वर हमें उस स्थिति से भी परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। Because they believe He is able to change their every incapable situation. और क्योंकि उन्होंने विश्वास किया था कि परमेश्वर में उनके हर समय हर स्थिति में उन्हें वो छुड़ा सकता है वो। Another thing we will see today about Matthew chapter 3 verse 9. और मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 9वें वचन में आज एक और चीज को देखेंगे। May God help you. Praise Lord. परमेश्वर हमें मदद करे। Let us study about how He is able to change our incapable situation. और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार जो अनहोनी चीज है किस प्रकार परमेश्वर उससे भी हमें होनी करके दे सकता है। Here, and Bible talks about Jesus speaking to the Jews here. और यहाँ पर यीशु मसीह यहूदियों से बात करते हैं। And think not, say within yourself, we have a Abraham to our father. I say unto you, that is, God is able of these stones to rise up children unto Abraham. और अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। The Bible tells Jesus is talking about they are thinking they are the descendants of Abraham. और परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि लोग यहूदी सोच रहे हैं कि वो इब्राहिम के संतान है वो। God looking about their thoughts, what they are thinking about. और परमेश्वर जांचता है कि वो उनके मन में क्या सोच रहे They हैं। are thinking about they are the descendants of Abraham. और वो सोच रहे हैं कि हम तो इब्राहिम के संतान हैं। हम He लोग never bowed down before anyone. हमें किसी के सामने झुकने की We जरूरत are नहीं not है। slave to anyone. हम किसी के गुलाम नहीं हैं। Why you are talking about the redemption in our life? और क्यों आप हमारी जिंदगी में मुक्ति के बारे में बात कर रहे Why you हो? are talking about the deliverance from slavery? अब क्यों आप हमें गुलामी से आजादी के बारे में आप बात कर रहे You हो? are talking about the salvation in our life. और क्यों आप हमारी जिंदगी में उद्धार के बारे में बात कर रहे Because हो? we are generation to generation, we are worship. We know that we are the children of Abraham. और क्योंकि हम जानते हैं कि पीढ़ी पीढ़ी से हम इब्राहिम के संतान हैं। हम We know the commandments. हम तो 10 आज्ञाओं को जानते हैं। But we know that we are following everything. और हम जानते हैं कि हम हर चीज का पालन करते हैं। But you are telling that we need the redemption in our life. लेकिन आप कहते हो कि आप हमारे जिंदगी में आप उसको गुलामी से बाहर निकलना चाहते हो। Jesus always talks about that Jesus giving the first preference to that people. और यीशु मसीह जब भी बात करते हैं तो लोगों को सबसे मुख्य जगह देना चाहता He है। wants to give to that people, the Jews, about the Israel people, that they should be saved. और हमेशा उसकी यही वो इच्छा ये रहती है कि यहूदियों का उद्धार होना चाहिए। They think that they are already a blessed person. क्योंकि वो सोचते हैं कि वो शुरुआत से ही वो आशीर्वादित है वो। When you think that here we see that Jesus seeing about what they are thinking. और ये इधर इस जगह पर कहते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। And John chapter, when we see in chapter 8 verse 33, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 33वां वचन में इस प्रकार लिखा है। when you look there verse 33 to 37 in that place, और 33 से 27 वचन में जब हम देखेंगे, there also the people themselves, they are claiming that we are the descendants of Abraham. और यहाँ पर भी लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो इब्राहिम के वंश हैं हम। They are confessing that. और वो उसे कबूल करते हैं। Read, when you see that to the Jews who had believed him, Jesus said, you have heard my teaching, you are really my disciples. In verse 33, they answered him, we are Abraham descendants, we have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं है हुए। फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। Verse 34, Jesus replied, और 34वां वचन में पर यीशु मसीह उत्तर देते हैं, very truly I tell you, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, everyone who sins is a slave to sin. और जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। So the Bible very clearly talks about, और क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, Jesus make to reveal in his life, in their life, यीशु उनकी जिंदगी में प्रकट कराना चाहता है that where they are slave in their life, और कौन सी स्थिति में वो गुलामी में है वो। they think for the long time they are the descendants of the Abraham. वो सोचते हैं कि हम तो कई सालों से हम तो इब्राहिम के हम वंश हैं। हम We लोग know everything, हम सब कुछ जानते हैं, but लेकिन they do not know about, they were no
slaves in the sinful life. लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो पाप की जिंदगी में वो दास है वो, Because they have took birth in the sinful life. और क्योंकि उन्होंने पाप में जन्म लिया उन्होंने, They know that they were not accepting the word of God. और वो जानते थे कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, Because they need the salvation of Jesus. क्योंकि वो यीशु मसीह के उद्धार को उनको जरूरत है उनको, Because Jesus is giving this good news to them. और यीशु मसीह ये सुसमाचार को उनको देते हैं। Every human took birth in sin. और हर एक मनुष्य पाप में जन्म लेता है, But they need the salvation to come to the Lord in their life. और परमेश्वर के पास आने के लिए उनके जिंदगी में उद्धार का होना बहुत जरूरी है। That physical birth cannot give the eternal life. वो शारीरिक जन्म जो होता है उससे हमें अनंत काल का राज्य नहीं मिलेगा But we हमें, are called to have a birth in the Spirit of God. लेकिन हम बुलाए गए कि परमेश्वर की आत्मा में हमें हमारा जन्म हो, Birth in the Word of God. और परमेश्वर के वचन में हमारा जन्म हो, So they will have the eternal life. और उन्हीं लोगों को परमेश्वर का अनंत काल का राज्य They will मिलेगा, have the life. और उनको जीवन मिलेगा, They will have the redemption. और उनको ही उसमें से उद्धार मिलेगा। Those who believe who gives the redemption in their life. और जो विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर वो उद्धार को देता है, So that's why Jesus is telling the good news to them, और इसीलिए यीशु मसीह उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, and they are not accepting that. और उसे वो ग्रहण नहीं करते They हैं, are telling we already know that. और वो कहते हैं हम तो शुरुआत से सब जानते We हैं, know the commandments. हमें आज्ञाएं पता है, हमें We know everything. हम सब कुछ जानते हैं, But why you are telling we are slave? और तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो अभी गुलामी में हैं? The reason उसका कारण यह है they are not having the word of God in their life. उनकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन नहीं है, They don't like to love the word of God in their life. उनकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन से प्रेम करने को नहीं चाहते हैं, Even though outside they are practicing, क्योंकि हो सकता है कि बाहरी रूप से वो उनका अनुकरण करता हो, they are memorizing everything. और वो हर एक वचन को वो मगन करते हैं, But in their inner life there is no word of God, but sin is there. लेकिन उनके आंतरिक जिंदगी में उनके अंदर पाप है, उनके अंदर वचन नहीं है, They are ruled by the sinful life. और पाप के द्वारा वो राज किए जा रहे हैं, So that's why they are not accepting the truth in their life. और इसीलिए परमेश्वर के सच्चाई को ग्रहण नहीं कर रहे So हैं, Jesus worried about that और इसीलिए यीशु मसीह बहुत चिंता है and इसमें, telling about you are slave to the sin, और इसीलिए वो कहते हैं कि आप तो पाप का दास हो, but you are not able to, by your strength you cannot come out. लेकिन आप अपने आप खुद होकर उससे बाहर नहीं आ सकते। What Jesus is telling, क्या यीशु कहते हैं यहाँ पर? where we not see that in that some of the areas we are unable to come out in our life. और ऐसे कुछ चीजें जो होती है वो हम देख नहीं सकते और उससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं, Sometimes in that area we are being slave. और कुछ ऐसे क्षेत्र में हम तो वहाँ पे एक दास के रूप में Some हैं, of the weakness in our life we will be slave in that. और कुछ एक कमजोरी में हम वहाँ पे गुलामी में रहेंगे, Some of the word that comes in our life we will not agree that in our life. और कुछ एक बात अगर हमारी जिंदगी में आएगी तो हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे। Sometimes the word of God comes, we will not agree that. कभी कभार परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में आएगा तभी हम उसे नकार देते We हैं। know all the words. हम तो सारे वचन जानते हैं, We pray. हम प्रार्थना करते We हैं, know God. हम परमेश्वर को जानते हैं, But one thing what happened, लेकिन एक चीज क्या होता है, sometimes it comes personally in our life. लेकिन कभी कभार वो व्यक्तिगत रूप से जब हमारे जिंदगी में आता है Oh, I don't want that. और हम उसे नकार देते हैं, I मुझे नहीं cannot do चाहिए, that. और मुझे नहीं चाहिए हो, We will skip that in our life. और हम उसे छोड़ के निकल जाते हैं जिंदगी में। So the Bible, that's what you are telling here. और बाइबल इसीलिए यहाँ जगह पर कहता है, Jesus telling personally in their life, यीशु मसीह उनके व्यक्तिगत जिंदगी से कहते हैं, where you are not able to see, there you are slave. और जहाँ पर आप देख नहीं सकते हो वहां पर आप तो गुलाम हो, It's unable to come outside. आप उससे बाहर नहीं आ सकते हो, By your strength you cannot come outside. और अपने खुद की ताकत से आप उससे बाहर नहीं आ सकते What you हो, are practicing in that you cannot come outside. और आप जिसका अनुकरण कर रहे हो, जिसका आप कर रहे हो, तो उससे आप बाहर नहीं आ सकते But हो। when you accept the truth in your life, लेकिन अब जब सच्चाई का जब आप ग्रहण करोगे, when you accept the salvation of Jesus in your life, और जब यीशु मसीह के उद्धार को जब ग्रहण करेंगे, you will be saved. आपका उद्धार हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's what God is telling to, Jesus is telling to these people. और यही परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों से कहते हैं, And Jesus, that's why I said, do not think like this in your mind. और यीशु मसीह कहते हैं अपने मन में इस प्रकार मत सोचो आप। We have Abraham because Abraham
was promised by God that he will able to bless us. और आप कहते हैं कि हम इब्राहिम के वंश हैं और परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया था इब्राहिम को, हम उसी के द्वारा We हम are blessed आशीर्वादित only. हम तो आशीर्वादित ही We हैं are more than very higher. और उससे हम कई कई अधिक बढ़कर हैं हम। Because whenever people they saw that they think about they are more higher than everything. और जब वो लोग दूसरे को देखते थे कहते थे कि हम तो इनसे बढ़कर कई अधिक बढ़कर हैं हम उससे। They thought they are the very righteous people. वो कहते थे कि हम ही उससे सबसे बड़े धर्मी लोग They हैं are the very high caste people. और हमें उच्च दर्जा के लोग हैं हम लोग, They think like that in their life. और अपने जिंदगी में इस प्रकार सोचते हैं। But Jesus told, जब यीशु मसीह ने कहा उनसे, in your life there is a sin is reigning in your life. आपके जिंदगी में पाप राज कर रहा है That is no exalting yourself. और तुम अपने आप को बढ़ोतरी कर रहे हो The spirit of pride is in your life. और घमंड की आत्मा आपकी जिंदगी में है The spirit of pride is making committing against God. और जो घमंड की आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध में आपकी जिंदगी में काम कर रहा है And comparing with the work of God in your life. और परमेश्वर की क्रिया को आप तुलना कर रहे हो They are thinking that what Jesus cannot do, I can do that. और ऐसे कहते हैं जो यीशु नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ They are not accepting the word of Jesus. और यीशु मसीह के वचन को वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं, That's why they have crucified the Jesus. इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया They उन्होंने surrender the crucify and Jesus. और क्रूस पे समर्पित कर दिया यीशु मसीह को। That's why Bible tells here. इसीलिए बाइबल कहती है यहाँ पर Jesus worried about their salvation यीशु मसीह उनके उद्धार के बारे में चिंता फिकर कर रहे हैं because they are not unable to come out of their blindness. और क्योंकि उनके अंधेपन से वो बाहर नहीं आ सकते हैं God वो wants to open their blindness. परमेश्वर उनकी अंधापन को खोल देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। God's word always it comes to us where we are blind. और जहाँ पर हम अंधेरे में हैं, जहाँ पे हम अंधा है, परमेश्वर का वचन उसी जगह पर आता है। Hallelujah. हालेलुया। Where we need to come out, there God will speak to us. और जहाँ से हमें बाहर आना चाहिए परमेश्वर का वचन उसी जगह पर हम पर आते हैं। Where we need the redemption in our sinful life, there God will speak to us. जहाँ जिस पाप की जिंदगी से हमें बाहर निकलना वो परमेश्वर का वचन वहाँ पर ही आता है। There God will again and again will speak to us only. परमेश्वर उसी जगह पर परमेश्वर बार बार हमसे बात करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The reason उसका कारण He wants to deliver from that. आपको उसमें से वो छुटकारा देना चाहता है Because it is impossible for us, क्योंकि वो हमसे तो अनहोनी है but for God is possible for us. लेकिन परमेश्वर से वो होनी है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हमें Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Some of the areas we don't see that we will not able to come out, that is impossible in our life. और कुछ एक क्षेत्र ऐसे हो जहाँ पे हम देख नहीं सकते और मुश्किल है और अनहोनी की उससे हम बाहर निकल सके। Looks like we are having faith, looks like I am perfect in God, looks like I am blessed person. और ऐसा लगता है कि मुझे विश्वास है, मैं बहुत आशीर्वादित हूँ और बहुत बहुत अच्छा हूँ मैं उस जगह पर Everything is good in my life. और सब कुछ मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा है। But sometimes God will come, His word will come and like a pinching in our life. लेकिन कभी कभार परमेश्वर का वचन एक सुई की तरह के हमें चुभेगा हमें Sometimes it will be painful in our और life. कभी कभार वो दर्दनाक होगा। Why? क्यों? But it's a deliverance need for that place. क्योंकि वहां पर से छुटकारा होना बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Because that we are not able to come out of that, there God help us to come out of that. और जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते परमेश्वर हमें मदद करता है कि वहां से हम बाहर निकले। Hallelujah. हालेलुया। For that we need to humble ourselves in the presence of God. और उस चीज के लिए अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को बहुत नम्र करना जरूरी है। The word of good should abide in our life. परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में बसा ही रहना The word चाहिए। of God in our life, every situation should be admit our life to surrender to accept that. और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में जब कभी भी आए उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। Maybe many years we believe in Jesus. हो सकता है कई सालों से हम यीशु पे विश्वास If करते the रहेंगे word of God is not there, it's like a air balloon. और परमेश्वर का वचन यदि नहीं है तो वो हवा का एक बलून है। Hallelujah. हालेलुया। Satan will come and we put one pin only. That's all. शैतान आएगा और उस गुब्बारे में सिर्फ एक सुई से चुभेगा, ठप हो गया. ठप करके फूट जाएगा। Not coming to church, not coming to prayer, कलीसिया में नहीं आते हैं, प्रार्थना में नहीं आते हैं and telling what God has done for me. और कहेंगे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। Hallelujah. हालेलुया। Because the word is not working in our life. क्योंकि वचन हमारे जिंदगी में क्रिया नहीं कर रहा We है। need to ready to accept
the word that comes to our life. और परमेश्वर का वचन जो हमारे जिंदगी में आता है उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Word will not always come where we are blessed. वचन जहाँ पर हम आशीर्वादित रहते हैं हमेशा वहाँ पर नहीं आता, Where we are lacking, there the word of God will come. और जहाँ पर हमारे पास कमतरता है उसी जगह पर परमेश्वर का वचन आता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि his people should not lack in anything. क्योंकि परमेश्वर के लोग में कोई भी कमी घटी नहीं होना चाहिए। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। That is the will of God. और यही परमेश्वर की इच्छा है। That's why God is giving preference to these Israel people. और इसीलिए परमेश्वर इस्राएल लोगों को आगे का स्थान देते हैं No, उन्हें। they are not accepting that. और वो लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। Why we need to accept you? और क्यों हम आपको स्वीकार करें? Because Jesus saw inner life is a sin, outer life they are only practicing that everything. और यीशु ने देखा उनका अंदरूनी जिंदगी में पाप है, लेकिन बाहर के जो जिंदगी है उसमें वो परमेश्वर का वचन का पालन कर रहे हैं। In outside they are practicing the word of God, but inside they are hurting the word of God. और बाहरी तरीके से वो परमेश्वर का वचन का अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर की तरीके से परमेश्वर का वचन को इनकार कर रहे हैं। This should not happen in our life. और ये हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन, Hallelujah. हालेलुया। God saw that they are neglecting the word of God. और परमेश्वर ने देखा कि वो लोग परमेश्वर के वचन को वो नकार रहे हैं। That's why whenever Jesus coming and talking to the Jews, और इसीलिए जब कभी भी यीशु मसीह उन यहूदियों से आके बात करते हैं, whenever coming and talking to the people, और जब कभी आके लोगों से बात करते हैं, they are not accepting. वो उससे स्वीकार नहीं You करते। are not our savior. और आप हमारा उद्धारकर्ता नहीं हो। They are not able to accept the Jesus, the Lord as a savior in their life. और यीशु मसीह को अपने जिंदगी में प्रभु और देवता के रूप में वो उसे स्वीकार नहीं करते। That is a big prayer for Jesus. और वो सबसे बड़ी प्रार्थना है यीशु का। Jesus cried for that यीशु मसीह उनके लिए रोए, because they should receive the salvation. क्योंकि उनको उद्धार की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The same thing God is doing in our life. वही चीज परमेश्वर हमारे जिंदगी में भी कर रहे हैं। He is able. That's why the Bible tells here. और वो सामर्थ्य है, वो काबिल है, इसीलिए बाइबल They कहती है। showed the pride before the Jesus. और उन्होंने अपना घमंड को परमेश्वर के सामने दिखाया। They told we are blessed and we are generous. No, we are blessed through the Abraham. और वो कहते हैं कि हम तो आशीर्वादित हैं और इब्राहिम के द्वारा हम आशीर्वादित We हैं। are family of Abraham. हम तो इब्राहिम के उस परिवार के हैं We हम, are very high caste people. और हम उच्च दर्जा के लोग हैं हम। So they are not concerning about the word of God in their life. और परमेश्वर के वचन के लिए बारे में वो सोच विचार नहीं कर रहे हैं। But Jesus told, लेकिन यीशु ने कहा, I can able to destroy and I can raise the no descendants from the stones for Abraham. और यीशु ने कहा कि मैं उन्हें बर्बाद कर सकता हूँ और इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान भी मैं संतान भी बना सकता हूँ। So Jesus showed here, यीशु ने यहाँ पर कहा, He is the creator. वही इस संसार का सृष्टि करता है। Hallelujah. हालेलुया। He showed that He is the creator of everything. और उसने कहा कि सारी चीजों का सृष्टि करता है यीशु मसीह ही है। Only word will create our life. और सिर्फ वचन ही हमारे जिंदगी में सब कुछ नया कर सकता है। This is what Jesus revealed to them और यही परमेश्वर यीशु मसीह ने उन लोगों को बताया in our life. हमारे जिंदगी में भी। If we want to experience that every possible things of God in our life, यदि हम भी अपने हर चीज नए चीज हर चीजों का हमारे जिंदगी में हम चाहते हैं कि वो हो जाए। hallelujah. हालेलुया। What is impossible for us, what is possible for God. और जो हमसे अनहोनी है वो परमेश्वर से होनी है। Hallelujah. हालेलुया। That thing, और वो चीज when we come accept with the humbleness, we will experience the work of God in our life. और जब उसके पास जब नम्र दिल से आके जब स्वीकार करेंगे तो वो हमारे जिंदगी में दिया जाएगा। How many of you believe that? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When not with the pride, घमंड के द्वारा नहीं, but with the humbleness. लेकिन नम्रता के साथ में। Hallelujah. हालेलुया। Every situation, हर समय हर स्थिति पर we should have a practice to accept the word of God with the humbleness. और हमारा दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को बड़े नम्रता से हम उसे ग्रहण करें।
there people will experience, और वहां पर लोग उसके साथ रहेंगे, they will experience what is impossible for them, it will be possible by Jesus. और वो अनुभव करेंगे कि जो उनसे अनहोनी है वो यीशु मसीह से सब कुछ काबिल है। Second thing we will see here, दूसरी चीज हम देखेंगे Matthew chapter 10 verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 28वां वचन। Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, Yes. उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we will increase the fear in our life which cannot do anything in Christ. और इस कई कबार ऐसा एक डर में हम हो जाते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। In every situation, और हर एक स्थिति में sometimes we fear for that हम उस चीज से डरते हैं that cannot do anything in Christ. और वो मसीह में कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। But in that sometimes we have a fear more in that. लेकिन कई समय पर उस पर हम उससे बहुत डरते हैं हम। That's what the Bible tells here. इसीलिए बाइबल यहाँ पर कहती है Fear not them which kill the body. और जिससे उससे मत डरो कि जो आपके शरीर को नाश कर सकते हैं। Satan and in evil things only can harm the body, और शैतान और उसके दुष्ट क्रियाएं जो है वो हमारे शरीर को नाश कर सकते हैं, but not able to touch our soul. लेकिन हमारे आत्मा को वो स्पर्श नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। Because our soul belongs to God. क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर की ओर से है, It is in the hand of God. वो परमेश्वर के हाथों में है। That's why when Satan asked to God about the job, और इसीलिए जब शैतान ने परमेश्वर से अय्यूब के बारे में पूछा, God told you can take anything from him, परमेश्वर ने कहा तुम उससे जो भी लेना चाहते हैं ले लो, but लेकिन you cannot take the soul from him. उसका प्राण को मत छूना, It is in my hand. और वो मेरे हाथों में है। Hallelujah. हालेलुया। God never allowed him. परमेश्वर ने उसे कभी उसे अनुमति नहीं दिया, He took everything from his life. और अय्यूब की जिंदगी से उसने सब कुछ उठा लिया, He was the richest person in that place. और वहां पे वो सबसे धनवान इंसान था वो, He was richest in everything. और उसमें हर चीजों में उसके पास बहुत सारे ढेर पैसे थे, Immediately he lost everything. और कुछ एक क्षण में उसने सब कुछ खो दिया उसने, Within a second, few minutes, he lost everything. और कुछ एक क्षण में उसने सब कुछ खो दिया उसने, We never expected that. और उसने कभी उसके बारे में उसने सोचा भी नहीं उसने, But he praised God. लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद कहा। Hallelujah. Hallelujah. Because he believed. क्योंकि उसने विश्वास किया, That he believes in the Lord who have the protection upon his soul. और वो उसमें विश्वास किया जो उसके प्राण की रक्षा करता है, And he believed in him. और उस पर उसने विश्वास किया, And confessed that और उसने इसे कबूल भी किया उसे, God only given everything. परमेश्वर ने सब कुछ दिया He has taken. और उसने वापस ले लिया, No problem. कोई समस्या नहीं। Praise to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Because he never feared for the things which touching his body. और जो शारीरिक रूप से जो उसे स्पर्श करते हैं उससे वो कभी डरा नहीं हो। Many times we think that it is possible, not possible for us in our life what we face. और कभी कभार ऐसा लगता है कि कुछ एक स्थिति में हम किसी चीज का हम सामना भी नहीं कर सकते हैं। Sometimes our fear will reign in our life. कई कभार हमारी जिंदगी में वो जो डर है वो राज करेगा, Not the word of God. परमेश्वर का वचन नहीं, Not what God has given the authority in our life. वो अधिकार भी नहीं जो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया हो। But we will not concern, but we will fear about the things what is against to our flesh. और जो हम उसके बारे में चिंता फिक्र करेंगे जो हमारे शारीरिक के रूप से बाहर से जो दिखता है। Hallelujah. हालेलुया। The man who is believing God जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है should understand this in your life. और उसकी जिंदगी में उसे ये चीज याद करना Whatever चाहिए, this flesh and body facing, और वो जो भी उसकी समस्या है उसकी जिंदगी में से उसके शरीर में आता है we should not fear for that. उसके लिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। The Bible tells बाइबल कहती है we need to fear only who has authority over our soul and body. और सिर्फ उसी से डरना है जिसके जो अधिकार रखता है हमारे शरीर और हमारे प्राण के ऊपर। कितना लोग विश्वास करते हैं?
हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are called to believe upon who has authority over our flesh and और body. हमें बुलाया गया है कि उस परमेश्वर से डरना है जिसका अधिकार हमारा शरीर और हमारे प्राण के ऊपर है। Many times our fear leads us to the unfaithfulness. और कई कबार हमारा जो डर है वो हमारे अविश्वासपन में हमें ले जाता We है fear more about our future. और हमारे जो भविष्य के बारे में हम कई बहुत डरते हैं We fear about the many things. और भाई कई चीजों के बारे में हम डरते हैं What this flesh is no telling us. और ये शरीर हमसे क्या कहता है According to that, we will fear for many things. और उसी के अनुसार हम डरते रहते हैं। Sometimes Satan will make us fear about everything. और कई कबार शैतान हमें हर चीजों के लिए डराता है हर चीजों से। Hallelujah. हालेलुया। But the Bible tells here, लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती है we are not called to fear, हमें डरने के लिए हम बुलाए गए नहीं हैं but we are called to only to fear for God. और सिर्फ हम परमेश्वर से डरने के लिए हम बुलाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Not about anything. किसी और चीजों से नहीं, Do not fear about anything in our किसी भी life. चीजों से डरने की जरूरत नहीं, But we need to believe in the God, लेकिन परमेश्वर पे हमें विश्वास करना है because everything in His hand. और क्योंकि सब कुछ उसके हाथों में है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He only gives a life to His people. वही अपने लोगों को वो जीवन देता है। That's what the Bible tells here. इसीलिए यहाँ पर बाइबल कहती है But fear who is able to destroy both soul and the body. और उससे डरो कि जो अधिकार रखता है आपके शरीर और आपके प्राण को नाश कर He सकता is है only having authority over our soul and body. और वही अधिकार रखता है कि वो हमारे प्राण और हमारे शरीर के When a ऊपर। person taking birth in this world, it is by through His plan only. और इस संसार में यदि कोई इंसान जन्म लेता है तो उसकी योजना के द्वारा ही होता है He is going away from the world, it is according to the plan of God only. और इस संसार से निकलता है तब वो भी परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। Unless the God's plan only, that everything are happening. और परमेश्वर की योजना के अनुसार ये सब कुछ होता है। God kept every person to live in this world. He planned everything, how many days we should live in this world. और परमेश्वर ने रखा है कोई इंसान को इतने दिन तक उनको रखना है, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार ही होता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why Sam is talking about, Lord, give me the wisdom to count my days. और इसीलिए इस भजन संगीतकार कहता है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपने दिन को मैं गिन सकूं। So he is asking because he believes my life is in His hand only. और क्योंकि वो पूछता है क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथों में है। So He is able to change our incapable situation in our life. और वो इतना काबिल है कि वो हमारा अनहोनी स्थितियों को बदल सकता है। Sometimes our fear leads us that I cannot do that in our life. और कई बार हमारा डर कहता है कि वो हमारे जिंदगी में हम नहीं कर Oh, सकते। if I die, what will happen? और यदि अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? Oh, this sickness has come, what will happen to ओ ये me? बीमारी आ गई मुझ पर, अब मैं क्या करूंगा? Many things will lead us to many fears. और कई चीजों के द्वारा हम कई डर में हम जाते हैं। But the Bible tells लेकिन बाइबल कहती है we need to fear one who holds everything in our life. हमें उससे डरना है जो सब कुछ उसके हाथों में करके रखा है। Not about the problems. और समस्या के बारे में नहीं, Not that's what Satan is bringing to you. और वो चीज ऐसी नहीं कि जो शैतान हमारी जिंदगी में लाता है। Sometimes what will happen? कई बार क्या होता है People always blame the Satan. They know that very. और लोग हमेशा शैतान को ही वो दोष लगाते रहते हैं। When they don't want to pray, but they will tell me, Pastor, Satan has given like that. That's why I did not pray. वो प्रार्थना नहीं करेंगे लेकिन वो शैतान को दोष लगाएंगे, देखो परमेश्वर, देखो शैतान ने ये सब मेरे जिंदगी में समस्या लाया है। Pastor, I'm not able to pray because Satan has brought this problem. और पास्टर जी मैं प्रार्थना नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये समस्या देखो ये शैतान ने मेरे जिंदगी में लाया है। Everything exalting Satan, not Jesus. और हर चीज पर उन्नति करना वो शैतान को, यीशु मसीह को नहीं। Always say Satan has brought that. Satan has done the things. One day fully they will speak about that one only. और कहेंगे शैतान ने ये लाया है, शैतान ने वो लाया, हमेशा वो शैतान के बारे में ही बात करते रहेंगे दिन Why भर। need to speak about him? क्यों उसके बारे में बात करना है हमें? The Bible tells. बाइबल कहती है Hallelujah. हालेलुया। Because that brings a fear in our life. और वो चीज हमारी जिंदगी में डर को पैदा करता If है। small things happen, also we will think, Satan only done that. और छोटी चीज भी अगर हो जाती तो हमको लगता है कि शैतान ने ही वो किया है। But the Bible tells, लेकिन बाइबल कहती है first authority God has given to His people who believe in Him. और पहला अधिकार जो परमेश्वर ने उसके बच्चों को दिया है जो उस पर विश्वास करते हैं, They will drive out the demons. और वो शैतान को भगा देंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We need to believe on that. हमें उस चीज पर विश्वास करना है हमें।
First authority God has given और पहला अधिकार परमेश्वर हमें दिया है to drive out the fear in our life. और हमारी जिंदगी से भय को भगा देना है We need to fear for only one thing, और सिर्फ एक ही चीज के लिए हमें डरना है हमारी जिंदगी में that is God. और वो परमेश्वर है Hallelujah. हालेलुया And His word. और उसका वचन That's why God has called us. इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है That's why the Bible tells very clearly और here. इसीलिए बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है We need not to fear who kills the body, और इससे मत डरो कि जो आपके शरीर को नाश कर सकता है but we need to fear who has a hold the soul and the body. और उससे डरो कि जो उसने अधिकार रखता है आपके शरीर और आपके प्राण के ऊपर Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Only He can able to save us from the hell. और सिर्फ वही काबिल है कि हमें उस नरक से वो बचा सकता He है is able to save us from all the places where we are going to be destroyed. और जहां पर हम नाश होने वाले हैं, उस जगह से हमें बचाने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही काबिल है कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Because He is able to do that. और क्योंकि वो काबिल है वो कर सकता है Because He is having the authority in our क्योंकि life. उसके वो हमारी जिंदगी पे सिर्फ उसी का अधिकार है Fear to the one who is capable to destroy the body and soul. और उससे डरो जो काबिल है और अधिकार रखता है आपके शरीर और आपके प्राण के ऊपर Hallelujah. हालेलुया Another thing we will see here, Romans chapter 11 verse 23 fastly. रोमियो का किताब उसका 11वां अध्याय उसका 23वां वचन को देखेंगे Romans chapter 11 verse 23. और वे भी हाँ यदि अविश्वास में न रहे हाँ तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साटा दे सकता है Amen. And they do not persist in unbelief, they will be grafted in, for God is able to graft them in again. The Bible very clearly tells here, और बाइबल और अच्छी तरीके से कहता है यहाँ पर those who are having unbelief, they are not able to experience how God fixing everything in our life. और परमेश्वर यहाँ पर वचन में कहा गया कि जो अविश्वास में रहते हैं पर वो उनके जिंदगी में अनुभव नहीं कर सकते कि परमेश्वर किस प्रकार समस्या का हल करता है The Bible tells, बाइबल कहती है in your broken situation, you need to believe in the Lord. और अपने टूटे हुए स्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करना You चाहिए are called to believe in your broken और situation. उस टूटे आपकी जिंदगी में जब टूटे रहते हो तभी आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है Every person will face the situation, as a broken situation, some of the things in our life. और हमारे जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में सब जो टूट गया हो Sometimes our heart will be broke. कभी कभार हमारा दिल टूट गया होगा Sometimes the situation what we hope that will not be proper in our life. और हो सकता है कि ऐसी स्थिति पे आ गया हो कि जहां पर हम जिस पर विश्वास किए रहे हो वो उस प्रकार नहीं हुआ हो But the Bible tells here, लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती है in that time we need to come to faith in God. और उस समय पर हम परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा आना चाहिए How many of you believe that? Why? क्यों Only He can able to again to fix what it was broken. और वही काबिल है कि जो टूटा गया उसे फिर से उठाकर उसे बांधे कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन Hallelujah. Hallelujah. He is able to bind and stick with what was broken in our life. और जो हमारी जिंदगी में जो टूटा गया उसे फिर से उठाकर बांधना उसे फिर से चिपकाना वो जानता है वो That's what the Bible does in there. In that situation, they have to come to me with और their faith. इसलिए बाइबल कहती है कि उस स्थिति में हमें परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा जाना चाहिए Here the writer is talks about in that time they come in the faithful life. God may be again to fix that in their life. और इस प्रकार जब विश्वास के पास द्वारा जो आएंगे परमेश्वर के पास परमेश्वर उनकी जिंदगी को फिर एक बार नया कर सकता है So we will not call us to abide in our unbelief. और हमारे जो अविश्वास है उसमें बने रहने के लिए हमें बुलाया नहीं गया है But God is able to again to fix that. In that we have to believe that. और हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर फिर एक बार उसे उठाकर बांध सकता है उसे Hallelujah. हालेलुया
Where it is repair, there only we can, who can able to repair, there only we can give that. और जहाँ पे इसका जिस कोई चीज का हम रिपेयर कर सकते हैं वही जगह पर उसे रिपेयर के लिए हम देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। There only we can give. और उसी स्थान पर दे सकते Only हैं। bike mechanic only repair the bike. बाइक मैकेनिक जो है वही बाइक का मैकेनिक और रिपेयर कर सकता है। You cannot go to and give me a medicine for my fever. और आप उसके बाद जाके मुझे बुखार का दवा दीजिए, आप इस प्रकार नहीं बोल सकते। Hallelujah. हालेलुया। But God is able to there for that when can go at any time in His presence. और परमेश्वर काबिल है इसके लिए उसके उपस्थिति में कभी भी हम जा सकते हैं। Where we are lacking, और जहाँ पे हमारे पास कमतरता where we है are broken, और जहाँ पे हम टूटे गए हैं, Jesus called to come to His presence. यीशु मसीह बुलाए कि हम उसके उपस्थिति में आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। It's not asking the Christian, Lord, why it is happening. और ऐसे प्रश्न नहीं करना कि परमेश्वर क्यों इस प्रकार हुआ। The word is telling like this. और इस प्रकार कहते हैं In their broken situation, they have to come with faith. उनके टूटे हुए जिंदगी में वो परमेश्वर के पास विश्वास से आना चाहिए। God is able to again to fix that. परमेश्वर और एक बार उसे उठाकर बांध सकता है। How many of you believe that? कितने विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Where we are broken, कौन से स्थान में हम टूट गए हैं? you might be come with a broken situation. और एक टूटे हुए स्थिति के द्वारा स्थिति में आप आए हुए रहेंगे। But the Bible tells here, लेकिन बाइबल यहाँ पर कहती when you है have faith in the Lord, और जब परमेश्वर पे विश्वास रखे हो in your broken situation, आपके टूटे हुए स्थान पर, He is able to fix that again. और फिर से उसे उठाकर उसे बांध सकता है वो। He is the Lord able to do that. और वो परमेश्वर है, वो काबिल है, वो कर सकता है। It is incapable in our life. और वो हमसे वो अनहोनी है वो, But He can able to do that. लेकिन वो कर सकता He can है। able to change the situation, our incapable situation in our life. वो हमारे अनहोनी स्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। For that only we are called. और उसी के लिए हम बुलाए गए For हैं, that only we are chosen और उसी लिए हमें पाचरण भी किए हैं, to experience और हमें उसे अनुभव करने के लिए। where I am broken, जिस स्थिति पर मैं टूटा गया हूँ there God builded me. और उस जगह पर परमेश्वर मुझे फिर से बांधा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। For that only we are called. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। He is able to change all our incapable और situation. हर अनहोनी स्थिति को परमेश्वर काबिल है वो बदलने के लिए। First I told about we need to ready to accept His word of God और with our humbleness. और शुरुआत में मैंने कहा था कि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए नम्र दिल के द्वारा। He is able to change all our incapable situation. और वो काबिल है हमारे हर एक अनहोनी स्थिति को बदलने के But लिए। with pride we cannot able to experience His work in our life. लेकिन घमंड के द्वारा हम परमेश्वर की जो क्रिया है उसका हम अनुभव नहीं कर सकते। Second, we need to fear who is having authority over the body and the soul. और दूसरा जो हमें उस पर डरना चाहिए कि जो हमारे शरीर और प्राण पर अधिकार रखता हो। He is able to destroy both. That's why we need to fear for Him. और वो दोनों को नाश कर सकता है, इसीलिए हम उससे डरना चाहिए। What He is able to do in the same way, He is able to destroy also. और जो जितना काबिल रखता है चीजों को बनाने के लिए उतना ही काबिल रखता है, उसे बर्बाद भी कर सकता है। God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकता That's है। why we are called to call and fear upon His presence. और इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है कि हम उसे डरे उसके उपस्थिति में। And third thing, और तीसरा चीज, we should come to Him in our broken situation. और हम उसके पास आना चाहिए हमारे टूटे हुए स्थान पर। हम कितना लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. Hallelujah. In every broken situation we can come to Jesus. और हर एक टूटे हुए स्थिति में परमेश्वर यीशु के पास हम आ सकते हैं। Hannah came in her broken situation. और हन्ना आई थी परमेश्वर की उपस्थिति में टूटे दिल से। God given the great things in her life. परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। She rejoiced. और उसको बहुत मगन हो गई। Bible tells her heart was rejoiced बाइबल कहती है उसका दिल प्रफुल्लित हो गया, because God has given whatever broken it was builded in our life. क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में जो भी टूट गया था उसे फिर से परमेश्वर ने बांध के दिया। Because we have the hiding place. क्योंकि हमारे पास एक शरण स्थान है We are having the helping place. और हमारे पास वो मददगार स्थान है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We can come with faith. और जब विश्वास के साथ आते हैं, That's why it worried about the word telling here, people might be come with a belief in their broken situation. May God may help them, but they have not used that. और लेकिन इसीलिए बाइबल कहती है कि यदि वो विश्वास के साथ आए होते तो परमेश्वर उस टूटा हुआ जिंदगी को बांध सकते हैं, लेकिन वो उस प्रकार विश्वास के साथ नहीं आए हो।
This is what sometimes happen in our life. और यही होता है हमारे जिंदगी में कई कबार। We need to come to God in our broken situation. हमारे टूटे हुए स्थान पर परमेश्वर के पास आना चाहिए, We need to have that practice in our life. और वो हमारे जिंदगी में ये अभ्यास करना चाहिए हमें। How many of you believe that? कितने जन विश्वास करते हैं इसके ऊपर? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today you might come with a different situation. आज आप अलग तरीके की स्थिति के साथ आप यहाँ पर आए You रहेंगे, need to believe that. आपको इस पर विश्वास करना He होगा, is able to change your all our incapable situation. और वो हमारे हर एक अनहोनी स्थिति को वो बदल सकता है, वो काबिल है। We need to come with the humbleness. और बड़े नम्रता के साथ उसके उपस्थिति में आएंगे, Accept with the humbleness और नम्रता के साथ उसे ग्रहण करना चाहिए, His word. उसके वचन His को। word should be abide in our life. उसका वचन हमारे जिंदगी में होना चाहिए। Second, दूसरा, we need to fear God who destroy the soul and the body. और उस परमेश्वर से हमें भय करना चाहिए, डरना चाहिए, जो हमारे शरीर और प्राण को नाश कर सकता है। He is capable to say everything. He can able to destroy our soul and our body. और वो काबिल है, सब कुछ कर सकता है। वो ये भी इतना भी काबिल है कि वो हमारे शरीर और प्राण को नाश कर सकता है। Because He can only do that. और क्योंकि सिर्फ वो ही कर सकता Because है, He only given the life. क्योंकि उसी ने जीवन दिया है, He only given everything. और उसी ने सब कुछ दिया है। That's why we are here. इसीलिए हम यहाँ पर हैं। Hallelujah. हालेलुया। We need to fear for His presence, not for the problems. और हमें उसके उपस्थिति के लिए हमें डरना चाहिए, ना कि कोई समस्या को देखकर। Third thing we see, we should come in our broken situation. और तीसरी चीज हम देखते हैं कि हम हमारे टूटे हुए स्थिति में परमेश्वर के पास आना चाहिए। Only He can able to do that. सिर्फ वो ही उसे कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। He can able to stick that. और वही उसे बांध सकता है। Once I was in the time the paste will come with quick fix. और एक दुकान में एक पेस्ट मिलता है क्विक फिक्स करके। In that one day I went by bike, I saw that say one of the quote was given in that place. और वहां पे ऐसे वाक्य ऐसा लिखा गया था, जब बाइक में देखा मैंने। Without the broken heart, it will stick everything. और सिर्फ टूटे दिल को छोड़कर ये सब कुछ बांध सकता है। I saw where these people are getting this word. मैंने सोचा किस प्रकार के इस प्रकार का वाक्य इनकी जिंदगी में आता है, Because they know क्योंकि वो जानते हैं what was broken, they cannot do that. और जो कुछ टूट गया उसे वो कुछ नहीं कर सकते, But Jesus can build that. लेकिन परमेश्वर उसे फिर से बांध सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So he is here in our midst. और वो हमारे बीच में है आज, And He is to do the great things. और वो महान कार्य करता है। If you believe that.